Hello everyone, good afternoon. You're with Dr. M.K. Das. Today I will say you how many kinds of meaningful word. How many kinds of meaningful word? I've told you before it what is meaningful word and how many kinds of meaningful word. But today I will say you how many kinds of meaningful word. That's my chapter 14 and lecture 14. How many kinds of meaningful word, मतलब meaningful word कितने प्रकार के होते हैं, meaningful word कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये देखेंगे। इससे पहले हमने बताया meaningful word, meaningless word। अब meaningful word के कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में हम डिटेल जानेंगे। There are 8 kinds of meaningful word. Meaningful word 8 प्रकार के होते हैं। Meaningful word टोटल 8 प्रकार के ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 8 प्रकार के। पहला देखेंगे हम होमोनिम्स। होमोनिम्स वर्ड मतलब स्वरध्वनि, भिन्नार्थक, श्रुति सम या फिर युग्म शब्द। दूसरा देखेंगे हम साइनोनिम्स वर्ड, पर्यायवाची, समानार्थक शब्द, इसको पर्यायवाची और समानार्थक दोनों बोलते हैं। तीसरा देखेंगे एंटोनिम्स वर्ड, विपरार्थक, विपरा या फिर विलोम या फिर उल्टा वाला शब्द, अपोजिट। चौथा देखेंगे हम इक्विवोकल या फिर मल्टीवोकल वर्ड, यानी अनेकार्थक या भिन्नार्थक या श्रुति सम या युग्म शब्द। पांचवा देखेंगे हम होमोफोन्स वर्ड, मतलब समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द, यानी साउंड इक्वल बट डिफरेंट मीनिंग। छठा देखेंगे हम होमोग्राफ्स वर्ड, यानी समानाकार या श्रुति सम या विषम ध्वनि या भिन्नार्थक या समान वर्तनी भिन्नार्थक शब्द, सारा इसी का नाम है। सातवां देखेंगे हम मोनोनिम्स वर्ड, एकार्थक शब्द, सातवां एकार्थक शब्द यानी कि एक ही शब्द। और आठवां देखेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कुल मिला के कहा जाए तो यही 8 है। और इसी 8 को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे पहला वर्ड। अब हम देखेंगे मीनिंगफुल वर्ड जो 8 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। सबसे पहला वर्ड हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। व्हाट इज होमोनिम्स वर्ड, यानी होमोनिम्स वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। होमोनिम्स वर्ड इट इज अ कंबाइंड वर्ड, कह रहा है कि यह मिला हुआ शब्द है, यानी कि ये जो होमोनिम्स है ये अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, इसलिए कह रहा है कंबाइंड वर्ड। इट्स कम्बिनेशन ऑफ होमो एंड निम, कह रहा है कि इसका कम्बिनेशन, यानी तो इसका ये होमोनिम्स जो वर्ड है इसका जो मैचिंग ये जो बना है होमो और निम होमो और निम से बना है, यानी ये 2 वर्ड से बना है होमोनिम्स। मीनिंग ऑफ होमो इज सेम, कह रहा है कि इसमें जो 2 वर्ड से जो बना हुआ है होमोनिम्स, इसमें जो होमो है, होमो का मतलब कह रहा है सेम मतलब एक जैसा, एक ही तरह का। एंड निम्स मीनिंग इज नेम, मतलब क्या, और कह रहा है कि निम, ये जो निम है, निम का मतलब होता है नेम मतलब नाम, निम का मतलब नेम यानी नाम से, यानी सेम समझ गया, और निम का मतलब नाम समझ गया। अब आगे देखते हैं। द वर्ड विच आर सेम स्पेलिंग एंड साउंड बट देयर मीनिंग डिफरेंट आर कॉल्ड होमोनिम्स। अब कह रहा है कि जिस शब्द का सेम स्पेलिंग भी सेम हो और एंड साउंड, और उसका जो ध्वनि होता है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, वो भी एक जैसा हो, बट देयर मीनिंग डिफरेंट, लेकिन कह रहा है कि उनका जो मतलब होगा वो अलग होगा, यानी उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। आर कॉल्ड होमोनिम्स, उसे हम होमोनिम्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोनिम्स। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं होमोनिम्स का। एग्जाम्पल में मैंने लिया पहले मीनिंग, फिर होमोनिम्स वर्ड लिया, फिर मीनिंग लिया, क्योंकि इसका डिफरेंट मीनिंग होगा, अलग अलग मतलब होगा। अब पहला है तट यानी बैंक, पहला वर्ड है बैंक। होमोनिम्स पहला वर्ड BAN के बैंक है, बैंक का मतलब तट भी होता है, और बैंक जो जहां हम पैसा विड्रॉल करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं वो हुआ। और एक होता है तट, यानी नदी का जो किनारा होता है वो तट। दूसरा देखते हैं
बैट, BAT बैट, बैट का मतलब परिषद या फिर चमगादड़ भी होता है, और इसी बैट यानी सेम साउंड, प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग और मतलब अलग अलग। और इसका एक और मतलब होता है बल्ला, जो कि हम बैट खेलते हैं वो बल्ला। अगला है बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबलना। बॉयल का मतलब कोई भी चीज उबला हुआ, और बॉयल का मतलब ये भी होता है फोड़ा। फोड़ा यानी कि जो फोड़ा फुंसी होता है वो बॉयल। और ठीक उसी तरह कैपिटल। कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है और पूंजी भी होता है, यानी सेम स्पेलिंग है, एक ही वर्ड है और सेम स्पेलिंग और मतलब अलग अलग। और चेस्ट, चेस्ट का मतलब संदूक भी होता है और छाती भी, यानी कि एक ही वर्ड चेस्ट और इसका अलग अलग मतलब। उसके बाद और सेम साउंड दोनों का। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब गोल भी होता है और परिपत्र भी होता है। बैलेंस, बैलेंस का मतलब संतुलन भी होता है और शेष भी होता है। बैंड, बैंड का मतलब मंडली होता है और बैंड का मतलब एक हो जाना भी होता है।